टोहाना के जो स्कूल है वहां पे एक बार क्लासरूम में बंदर आ गया। अच्छा, एक बार ये बुजुर्ग को कुत्ते काट गए, और एक बार बुजुर्ग को ही साइकिल पे था, उसको खागड़ ने टक्कर मार दी। अभी भी रोड पे कई बार खागड़ ऐसे खड़े होते हैं। यानी कि देखा जाए बंदर, कुत्ते और खागड़ तीनों का आतंक है। तो ये शहर को जंगल क्यों नहीं घोषित कर देते? किसी पार्षद को जब टक्कर मारेगा खागड़, तब जाके आप कुछ रोष में आओगे। अकेलेपन का डर नहीं लगता? नहीं, अकेलेपन का डर तो वो लगे कि जिसके पीछे लोग ना हो। पर्सनल मुद्दों को लेकर मैं कभी राजनीति नहीं करता। इस जनता के मुद्दों को लेकर ही आपने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी आवाज उठाई थी। तो जैसे निकाय मंत्री जी बोल रहे थे, और हर पंक्ति में जो हमारी पार्षदों की पंक्ति थी और वाइस प्रेसिडेंट, सभी पंक्तियों के लास्ट कॉर्नर पे माइक लगाए गए थे क्वेश्चन पूछने के लिए। लेकिन जब हम बोलना चाहते तो माइक बंद कर दिए गए थे हमारे से। कहाँ तो रोड में गड्ढे होते हैं, हमारे तो गड्ढों में ही रोड है। तो मैंने उसी मुद्दे पे बोला, मैं सर आपने फैमिली आईडी तो एक जी का जंजाल बना दिया पब्लिक के लिए। ऑथराइज और अनऑथराइज का खेल जो है पैसे का खेल है, इसको बंद करें। तो उस वक्त क्या औपचारिक गिरफ्तारी हुई थी आपकी? नहीं, वो मेरे को सीआईए ने अरेस्ट कर लिया था। जहां से आपने मेरे को उठाया, मेरे को उसका ये बताओ कि आपने किस ऑफेंस में मेरे को उठाया। उसके बाद ये रोड भी थोड़ा ठीक चल रहा है, रोड भी देखो अच्छा बन गया। अच्छा, व्यापार मंडल में भी सक्रिय हैं आप, तो व्यापारियों की भी कुछ आवाज इस तरह से उठाई आपने? हम पब्लिक की जो दिक्कत होगी वो प्रशासन और शासन तक उठाने का काम करेंगे। शहर में पहले पुलिस बल की भारी कमी थी। ये हमारे मोटरसाइकिल चोरी लगातार हो रहे हैं। जो टोहाना में पुलिस प्रशासन की जो संख्या होनी चाहिए अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई कि हमारा पंजाब बॉर्डर स्थित होने के कारण यहाँ नशे का व्यापार बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, पहले से कुछ क्राइम में गिरावट आई है वर्तमान में, या बढ़ोतरी हुई? तो पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन नशा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ऑनलाइन के सट्टे के चक्कर में जो बच्चे फंसते जा रहे हैं, इसके बारे में बार बार जिक्र भी देखो एसपी फतेहाबाद कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि व्यापार मंडल को इसको लेके कोई कैंपेन चलाना चाहिए? विशेष व्यापार मंडल ने कैंपेन समय समय पे चलाए। आप राजनीतिक तौर पे भी सक्रिय है पार्टी के साथ में, और एक जनता के मुद्दों के तौर पे भी खड़े हुए नजर आते हैं, तो क्या कभी मन में संशय नहीं होता कि राजनीति जो है जन मुद्दों के रास्ते में रुकावट आ रही है आपकी? नहीं, मेरे कभी नहीं आई। ना तो बड़े नेताओं की पहले परवाह करी और ना ही आगे करते, क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए हैं और जनता ही हमारे लिए बड़ी है। राम कुमार सैनी को किसी ने फोन करके भी कह दिया ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा है, चलो कई मुद्दे आ जाते हैं। शहर में कोई भी अच्छा काम करेगा तो मैं मन से उसकी विदाई भी करता हूँ। पब्लिक ने भी अच्छा काम किया है तो हमने प्रशंसा की है उनकी, तो उस वक्त वो उसको डिजर्व भी करते थे। उन लोगों को दिक्कत है तो रहेगी। जो लोग पहले साथ थे वो पीठ पीछे छुरा देने वाले निकले। मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अधिकारी अगर नाराज हो गए तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ऐसा है जी, नुकसान तो वो पहुंचाएंगे अगर कोई मैं 2 नंबर का काम करता हूँ। लेकिन जनता की जो समस्या, उस समस्या को उठाता रहा हूँ, उठाता रहूंगा। बाइक पे जा रहा था तो उसके पीछे कुत्ते लग गए तो उसका भी पाँव काट लिया। तो मैंने तब भी ट्वीट किया है, सीएम को भी किया है, डीसी को भी किया है, डीएमसी को भी किया है, एसडीएम को भी। मैंने सभी अधिकारियों को ट्वीट भी किया है और मेल भी किया। ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में गुट बन जाते हैं। बन गए? नहीं, मैं गुट नहीं बना, मैं अलग से ही चल रहा हूँ। कि अगर राम कुमार सैनी को जैसे कहते हैं एक दिन का सीएम बना दे, एक दिन का विधायक बना दे, तो फिर आप क्या करोगे टोहाना के लिए? नहीं, ऐसा ना तो नवल जी अपनी सोच है इतनी। नहीं, अगर विधायक बना दे। जनता की समस्या है, जैसे अब सबसे पहले नशे पे, दूसरा हमारा जो आवारा कुत्तों का आतंक है ये, तीसरा हमारा जो आवारा पशुओं का और बंदरों का ये आतंक है, चौथा हमारा जो जल भराव की स्थिति आज शहर में। ये बताइए, जब आपके पास पल फुर्सत के होते हैं तब किसके साथ बिताते हैं? नवल जी, पल फुर्सत के होते ही नहीं। नमस्कार, पल फुर्सत के इस एपिसोड में शब्द मंच पर आपका स्वागत है, और मैं हूं नवल सिंह और मेरे साथ है राम कुमार सैनी। राम कुमार सैनी का आपसे थोड़ा सा परिचय करवा दूं। राम कुमार सैनी लगातार 3 बार टोहाना के हरियाणा के पार्षद रह चुके हैं, और इसके अलावा ये टोहाना नगर परिषद से उप प्रधान भी रहे। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल जो है उसमें प्रदेश कार्यकारिणी तक में काम करते रहे हैं और प्रदेश तक के मुद्दों को ये उठाते रहे हैं। पिछले समय में हिसार के कार्यक्रम में कैसे इनकी पकड़ कर एक औपचारिक तौर पे गिरफ्तार भी किया गया, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे और एक एक करके सवालों पर आगे बढ़ेंगे। और फुर्सत के पल हैं तो फुर्सत से बात होगी। राम कुमार सैनी, आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? मैं शब्द मंच की पूरी टीम को और दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। शब्द मंच पहले भी जो हमारे शहर की समस्याएं उनको उठाता है और भविष्य में भी हम कामना करेंगे कि और अच्छे लेवल तक ये हमारे शहर की समस्याओं को उठाए और उसे सॉल्व करें। आज आपकी जिंदगी के सफर, सोच और संघर्ष पर एक एक करके बातचीत करेंगे। तो राम कुमार जी, एक बताइए, आप लगातार 3 बार पार्षद रहे हैं, अभी भी पार्षद हैं, रहे हैं तो क्या मतलब है, और उप प्रधान जरूर रहे हैं जो कि पहले बीत चुका, और
जैसे मैंने अक्सर देखा है कि, और जो मैं महसूस करता हूँ कि आप किसी मुद्दे को जब उठाते हैं तो लोगों का इंतजार नहीं करते कि लोग आएंगे, आप उसको लेकर शुरू कर देते हैं किसी ना किसी सोशल मीडिया पे आवाज उठाना, और उसके बाद वो चीज शुरू हो जाती है। आखिर जज्बा आता कहाँ से है, कहाँ से सोचते हैं ऐसा? अकेलेपन का डर नहीं लगता? नहीं, अकेलेपन का डर तो वो लगे कि जो व्यक्ति जिसके पीछे लोग ना हो। हमें पता है कि हमारा जो शहर की मुख्य समस्या हम उसी को उठाते हैं, क्योंकि पर्सनल मुद्दों को लेकर मैं कभी राजनीति नहीं करता। अब जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं और जनता को हम देखते हैं कि हमारे सामने ही जनता सफर कर रही है, उन मुद्दों को लेकर, इस जनता के मुद्दों को लेकर ही आपने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी आवाज उठाई थी। क्या था वो वाकया? वो हिसार में ये था कि हमें पूरे हरियाणा लेवल की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें पार्षद और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट सभी को हिसार में, जो आज मौजूदा सीएम है हमारे नायब जी सैनी, वो इलेक्शन से पहले की मीटिंग थी और उसमें निकाय मंत्री भी एड्रेस कर रहे थे। तो जिस समय निकाय मंत्री जी मंच से बोल रहे थे, वो हमें फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी के प्रॉफिट गिना रहे थे और हमें शहर के मतलब अच्छे अच्छे चमकते रोड दिखा रहे थे जो गुड़गांव साइड के थे। अच्छा, एलईडी पे दिखा रहे थे। एलईडी पे दिखाकर उनके बाद उन्होंने मीटिंग शुरू की। तो जैसे ही निकाय मंत्री जी बोल रहे थे और हर पंक्ति में जो हमारी पार्षदों की पंक्ति थी और वाइस प्रेसिडेंट, सभी पंक्तियों के लास्ट कॉर्नर पे माइक लगाए गए थे क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन जब हम बोलना चाहते तो माइक बंद कर दिए गए थे हमारे से। तो मैंने निकाय मंत्री जी बोल रहे थे, मैंने सिर्फ उनसे इतना ही कहा था कि जो चमकते रोड दिखाई दे रहे हैं ये हरियाणा के हैं क्या? टोहाना हरियाणा का हिस्सा नहीं है कि सूर्य वाले मोड़ से लेकर टोहाना तक जाने में 2 घंटे का सफर लगता है? कहाँ तो रोड में गड्ढे होते हैं, हमारे तो गड्ढों में ही रोड है। तो यहाँ तो हमें रोड ही नहीं दिखाई दे रहा कि हमारा इतना बुरा हाल है। टोहाना से अगर कोई सीरियस पेशेंट को हिसार शिफ्ट करना पड़ जाए तो बीच रास्ते में इतने गड्ढे हैं कि उसकी डेथ होना कोई नामुमकिन। और ये सिर्फ टोहाना का नहीं था, चंडीगढ़ से सीधा हिसार को बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मेन कनेक्टिविटी चंडीगढ़ की भी थी, पीजीआई जाना और जाना, तो बुरा हाल था। और दूसरा जो उन्होंने हमें फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी के लाभ गिनाए कि हमने फैमिली आईडी करके ये कर दिया, हमने फैमिली आईडी, तो मैंने उसी मुद्दे पे बोला ना सर, आपने फैमिली आईडी तो एक जी का जंजाल बना दिया पब्लिक के लिए। एक गरीब व्यक्ति की इनकम 5 से 10 लाख लिखी आ रही है, अगर वो उसको ठीक कराने जाता है, चाहे वो 20 कंप्लेंट डाल दे, उसकी होती नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे बीच में बिचौलिए बने हुए हैं, उनको 5,000 रुपए दो, विद इन 2 डेज आपकी इनकम सेट होके आ जाती है। कोई 10,000 रुपए लेता है, कोई 5,000 रुपए लेता है, मतलब एक बिजनेस शुरू करवा दिया था। तो मैं यही कह रहा था कि फैमिली आईडी को लेकर आपके सरकारी कार्यालय के अंदर एक ऑफिस होना चाहिए जिसमें उन समस्याओं को दूर किया जा सके जो जनता को आ रही है। तो उसका परिणाम आज नगर परिषद में 9 नंबर रूम वो उसी के रिगार्डिंग है, यानी कि हमारी बात सुनी गई, लेट सुनी गई। और दूसरा जो प्रॉपर्टी आईडी का था कि प्रॉपर्टी आईडी में अनऑथराइज दिखा दिया काफी एरिया, भाई अब ये दुकान ऑथराइज है और वो अनऑथराइज है, साथ में लगता है एरिया, जबकि वो सारा डेवलप है, काफी पुराना एरिया है। रामनगर का काफी एरिया है, मेरे वार्ड में भी कुछ एरिया है, आपके यहाँ भी है। तो बहुत से एरिया ऐसे थे जो वर्षों पुराने डेवलप है और उनको अनऑथराइज दिखाया गया था। तो हमने यही कहा था भी ऑथराइज और अनऑथराइज का खेल जो है पैसे का खेल है, इसको बंद करें और प्रॉपर तरीके से इसका सर्वे कराकर जो पुरानी विरासत है उसको प्रूव में लेके आए। तो आज के वक्त उसकी लिस्टें भी मांग ली गई है। अच्छा, लिस्टें मांग ली, वो जा चुकी है। कभी भी ऑथराइज वो कॉलोनियां, वो एरिया जो अनऑथराइज में, वो ऑथराइज हो सकते हैं। बहुत जल्दी आने वाली है, देखो कितना टाइम। तो उस वक्त क्या औपचारिक गिरफ्तारी हुई थी आपकी? नहीं, वो मेरे को सीआईए ने अरेस्ट कर लिया था। सीआईए तो फिर मेरे को वहां से सीआईए में ले जा रहे थे। मैंने कहा जहां मर्जी ले जाओ, आपका अधिकार है, लेकिन जहां से आपने मेरे को उठाया, मेरे को उसका ये बताओ कि आपने किस ऑफेंस में मेरे को उठाया। तो फिर वो सिटी में चले गए। तो सिटी में लगभग 3 घंटे और आपके पार्षद मित्र भी हमारे पार्षद साथी 8-10 पार्षद। अगर उसकी बात करें तो उसके बाद ये रोड भी थोड़ा ठीक चल रहा है, अब रोड भी देखो अच्छा बन गया। प्रॉपर्टी आईडी वाला, प्रॉपर्टी आईडी का वो जो सर्वे लिस्ट है वो जा चुकी है। और जो हमारा मेन फैमिली आईडी का, जहाँ पब्लिक को बहुत ज्यादा समस्या आ रही, उसके लिए 9 नंबर कमरा निर्धारित कर दिया, वहाँ 4 स्टाफ बैठा है। और धीरे धीरे उसी समस्या पर हमारी कंप्लेंटों पे कार्रवाई हो रही है कि जो ये फैमिली आईडी अन्य जो सीएससी सेंटर है, शहर में भी 2-3-4 लोकेशन पे ऐसा है, पब्लिक को सुविधा देने के लिए ये भी शुरू हो सकते हैं। अच्छा, व्यापार मंडल में भी सक्रिय हैं आप, तो व्यापारियों की भी कुछ आवाज इस तरह से उठाई आपने? नहीं, व्यापारियों के लिए भी देखो समय समय पर जो भी दिक्कतें आती है उसका हम पब्लिक की जो दिक्कत होगी वो प्रशासन और शासन तक उठाने का काम करेंगे। शहर में पहले पुलिस बल की भारी कमी थी,
जैसे हर सर्दियों में सीरीज वाइज ताले टूटते थे दुकानों के, 5 7 10 15 15 दुकानें रात को लूट ली जाती थी, तो उसकी नहीं, समस्या अभी वो। भी कई लोग जैसे कि अब शिकायत करते हैं कि हमारे मोटरसाइकिल चोरी लगातार हो रहे हैं। अब मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं, लेकिन उसका अभी तक मतलब जो टोहाना में पुलिस प्रशासन की जो संख्या होनी चाहिए अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई। पहले से बढ़ जरूर गई, क्योंकि हमारा टोहाना जो है वो पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। तो मैंने बार बार यही समस्या उठाई कि हमारा पंजाब बॉर्डर स्थित होने के कारण यहाँ नशे का व्यापार बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ से चोरी होकर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाकर पंजाब में चला जाता है, जहां हम पकड़ नहीं पाते चोर को। तो भाई एक तो हमारा चंडीगढ़ रोड है, एक हिसार रोड है, और एक हमारा फतेहाबाद और एक ये मुन्ना रोड। भाई 4 मुख्य मार्ग है जो शहर में एंट्री देते हैं। तो इन 4 मार्गों पर पुलिस चौकी स्थापित की जाए, ताकि बाहर से आने वाले शरारती तत्व को डर हो कि मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा, पुलिस को देख के चोरी और वारदात पे रोक लगेगी। लेकिन अभी तक नहीं हुई। नहीं, अच्छा, पहले से कुछ क्राइम में गिरावट आई है वर्तमान में या बढ़ोतरी हुई है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रशासन की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि नशे के काफी मामले पकड़े जा रहे हैं, जो ऑनलाइन सट्टा है उसके ऊपर भी चोट हो रही है, क्योंकि व्यापारी ज्यादा इससे जुड़ा होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ऐसा है जी, देखो पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन नशा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नशे पे अंकुश लगाना अभी तक तो पॉसिबल हुआ नहीं। जो ऑनलाइन के सट्टे के चक्कर में जो बच्चे फंसते जा रहे हैं, इसके बारे में बार बार जिक्र भी देखो एसपी फतेहाबाद कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, अभी करनी भी चाहिए। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो बर्बाद हो रहे हैं। अब फतेहाबाद में काफी केस इन्होंने पहले से लगता है आपको थोड़ा? हाँ, पहले से काम हो रहा है, संजीदगी से काम। हाँ, काम हो रहा है। लेकिन नशे की बात है, जो नशा अभी तक प्रॉपर कम नहीं हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है नशे से। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनका इकलौता वारिस है। नवल जी, अगर इकलौता वारिस और वो माँ बाप, हम जाते हैं तो वो कहते हैं जी हे भगवान मेरे बच्चे को उठा ले। तो एक माँ बाप दिल पे पत्थर रख के अपने इकलौती औलाद के लिए जब ये प्रार्थना भगवान से कर रहा है, तो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए उसके लिए। लेकिन वो भी बहुत ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि उनके बच्चे नशे के कारण रोज किसी ना किसी का। आपको नहीं लगता कि व्यापार मंडल को इसको लेके कोई कैंपेन चलाना चाहिए विशेष? व्यापार मंडल ने कैंपेन समय समय पे चलाए हैं, एक नागरिक के तौर पे भी और एक पार्षद के तौर पे भी आप नहीं बिल्कुल लगे हुए हैं। व्यापार मंडल ने पहले भी 2-3 बार इसका कार्यक्रम भी किया है और जनता के बीच भी गए हैं। लेकिन वही बात है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा लिप्त हो चुके हैं, अब वो चाहकर भी इस नशे को नहीं छोड़ पाते। चलिए राम कुमार जी, ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाते हैं तो शब्द मंच की टीम आपके साथ रहेगी, कभी पार्षद के तौर पे या व्यापार मंडल के तौर पे हम आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप पहले भी साथ रहे हो। पहले भी आपने बहुत मुद्दों पर शहर में अहम भूमिका निभाई है। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, आप राजनीतिक तौर पे भी सक्रिय है पार्टी के साथ में, और एक जनता के मुद्दों के तौर पे भी खड़े हुए नजर आते हैं, तो क्या कभी मन में संशय नहीं होता कि राजनीति जो है जन मुद्दों के रास्ते में रुकावट आ रही है आपकी? नहीं, मेरे कभी नहीं आई, क्योंकि जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो कोई भी हो। नहीं, कभी आपके बड़े नेता नहीं कहते यार कि हमारे साथ आप मुद्दों को टकराव में आ जाते हो? ऐसा है जी, ना तो बड़े नेताओं की पहले परवाह करी और ना ही आगे करते, क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए हैं और जनता ही हमारे लिए बड़ी है। नेता कोई माँ के पेट से नहीं बन के आता, जनता बनाती है और जनता ही उतार देती है। अब जनता ने चुना है, अगर जनता ने मुझे पार्षद चुना है, अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए चुना है, अगर मैं जनता की समस्याओं को छोड़कर अपने नेताओं की हजूरी करने लग जाऊंगा तो उसमें तो फिर जनता मेरे से कट जाएगी। कई बार सामाजिक काम और राजनीति ये दोनों आड़े नहीं आते, और कई बार ऐसे नहीं लगता कि सामाजिक काम के लिए आपको अपने विरोधियों के साथ भी जाके खड़े होना पड़ता है, और इससे क्या आपके जो पक्ष वाले लोग हैं वो आपसे नाराज नहीं होते हो? नहीं, विरोधियों के साथ तो ऐसा है ना जी, कई बार अगर समाज हित में कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसके साथ खड़े होने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर समाज का यानी कि शहर का हित होता हो, शहर के लिए कोई अच्छी काम हो रहा हो, कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा हो, तो उसमें उनकी सपोर्ट करने में भी कोई हर्ज नहीं है। अब जिसको बुरा लगता है वो उसकी अपनी सोच है, वो अपने हिसाब से सोचे। राजनीति में तो अभी जनता के लिए तो देखो हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब जैसे पूरब में हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री थे देवेंद्र सिंह बबली, उन्होंने कई प्रोजेक्ट पे अच्छा काम किया। तो देखो जैसे मेडिकल कॉलेज है टोहाना लाने के लिए उन्होंने देखो काफी जोर लगाया, बस स्टैंड को बाहर ले गए, कई काम उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, तो उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। ऐसे ही अब राज्यसभा सांसद है सुभाष बराला जी, अब ये भी कई काम इन्होंने किए अच्छे, तो इनको भी बधाई देते हैं। अब जैसे ट्रेन है अब रुकी है 5-6 दिन पहले ही, देखो कई ट्रेनें पहले भी रुकी, हाँ, चंडीगढ़ से सीधा हमारे रायपुर जाएगी, तो बाया कैथल
अम्बाला चंडीगढ़ जाने के लिए, देखो ये रूट हमारा नहीं था, इस रूट की जो ट्रेन चली और वो टोहाना में रुक रही है, तो टोहाना के लिए तो कुछ ना कुछ फायदा है। तो उसमें हमें इनवाइट किया गया था, वो बराला जी चीफ गेस्ट थे, तो हमारे जाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर बराला जी ने जैसे ट्रेन, हम और भी रिक्वेस्ट करते हैं बराला जी को, राज्यसभा सांसद है मौके की, भी 1-2 ट्रेन और रखवाएं जिससे हमारे टोहाना शहर की जनता का फायदा हो। और एक रिक्वेस्ट मैंने और भी की थी बराला जी से कि टोहाना में आवारा पशुओं की भरमार है, जैसे सांड, कुत्ते और बंदरों के कारण काफ़ी लोगों को चोटें आई हैं। मैंने उस दिन स्टेशन से ये मैंने उनसे कहा था कि आप इस पर विशेष ध्यान दें, तो उन्होंने आगे इस बात को बढ़ाया है, नहीं बढ़ाया उसका 1-2 दिन में पता लग जाएगा। तो इसका टेंडर होना चाहिए, तो जो काम करेगा चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, तो हम, अगर वो अच्छा काम करेगा तो हम उसको धन्यवाद भी करेंगे। तो इलेक्शनों में भी ऐसी पार्टी का समर्थन कर दोगे जो ज्यादा काम कर रहे हैं? ज्यादा इलेक्शनों के एजेंडे कुछ अलग होते हैं। नहीं, जो अच्छा काम कर रहा है उसका समर्थन भी करो। अच्छा काम जो कर रहा है, जो अच्छा काम था उस समय हमने उनको बधाई दे दी। इलेक्शनों में अपने एजेंडे हैं, जो पार्टी के एजेंडे हैं उनकी विचारधारा अलग है, हमारी पार्टी की विचारधारा अलग है। उनकी विचारधारा के कारण काफी जनता को लॉस भी हुआ है। 1-2 काम अगर अच्छा हो जाए और काफी मात्रा में लॉस हो जाए तो हम उसका समर्थन थोड़ी कर सकते हैं। वो तो जनता के हित की आवाज उठाने के लिए हम पार्टी के भी साथ हैं। जैसे हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के नेता हैं जो वो जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ऐसा कभी वक्त भी आया जबकि राजनीति और समाज जो है आपके आड़े खड़ा हो गया, राजनीति बीच में आ गई, तब राम कुमार सैनी को किसी ने फोन करके भी कह दिया ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा है, चलो कई मुद्दे आ जाते हैं, लेकिन मेरी तो एक आदत है नवल जी, शहर में कोई भी अच्छा काम करेगा तो मैं मंच से उसकी विदाई भी करता हूँ। मैं राजनीति ये नहीं देखता कि ये व्यक्ति किस पार्टी से जुड़ा हुआ, जो अच्छा काम करे देखो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, वो किसी भी राजनीति पार्टी से जुड़ा हो। बीच में देखो बबली ने भी अच्छा काम किया है, जो वो अपने ग्रामीण अंचल के मंत्री थे, तो उन्होंने कई काम अच्छे किए हैं, तो हमने प्रशंसा की है उनकी, तो उस वक्त वो उसको डिजर्व भी करते थे। हाँ, इसलिए उसके बाद मेरे को दिक्कत आई, लेकिन अपने को कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों को दिक्कत है तो रहेगी। मैं उनकी दिक्कत का इलाज कर भी नहीं सकता, मैं अपने अंदर ही खुश हूँ, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। वो अपनी राजनीति करे, मैं अपनी राजनीति कर रहा हूँ। जरूरत जिसको होगी वो बुला लेगा, अगर मेरे को उनकी जरूरत है तो मैं उनके पास चला जाऊँ, उनको जरूरत होगी मेरे पास आ जाएगी। अच्छा, कभी ऐसे लगता है कि जैसे आंदोलन जब होता है, ये अक्सर होता है कई लोगों के साथ, मैंने सुना भी है, भी आंदोलन जब होता है खूब लोगों की भीड़ होती है और सब लोग, ये कहा जाता है जब जरूरत है तो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, थोड़ा सा स्वार्थ भी मान लिया जाता है, मगर जब आपको उनकी जरूरत होती है तो क्या वो लोग आपके साथ भी खड़े होते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि जो लोग पहले साथ थे वो पीठ पीछे छुरा देने वाले निकले? बहुत कई बार ऐसा हो जाता है जी, अगर हम किसी मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब बहुत से ऐसे हैं भी, कोई असामाजिक तत्व से प्रेशर में आ जाते हैं, कोई डर जाता है कि भी ये मेरे को नुकसान ना पहुंचा दे, मेरे को कोई गोली ना मार दे, मेरे को कोई और नुकसान ना पहुंचा दे। अच्छा, कुछ किसी का प्रभाव पड़ जाता है, फोन आ जाते हैं भी आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन परमात्मा की दया से और जनता के प्यार से आज तक तो देखो डरे नहीं। ऐसा लगता है भी नारा जो उस परमात्मा ने लिख दिए, जितने सांस लिखे उससे एक ऊपर हम ले नहीं सकते और एक कम वो कर नहीं सकते। जो परमात्मा ने लिखे उस दिन जाना, लेकिन जनता के मुद्दे के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, जनता के साथ जुड़े। अच्छा, कभी जैसे अधिकारियों के तो लगातार संपर्क में रहते हो और लेटर भी लिखते रहते हो, ट्वीट भी करते रहते हो, कभी ये नहीं लगा कि अधिकारी अगर नाराज हो गए तो वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? ऐसा है जी, नुकसान तो वो पहुंचाएंगे अगर कोई मैं 2 नंबर का काम करता हूँ। मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति के कई बार 1 नंबर वाले भी परेशान हो जाते हैं। नहीं होए तो अपने को उसकी परवाह नहीं है, लेकिन जनता की जो समस्या, उस समस्या को उठाता रहा हूँ, उठाता रहूंगा। अब भी मैंने टोहाना शहर में कुत्तों का इतना बड़ा आतंक है कि एक बुजुर्ग, तो हमारे बुजुर्ग हैं जांगड़ा परिवार से, हमारे वार्ड से ही है, उसको काफी पाँव में काट लिया, आज तक उसका जख्म ठीक नहीं। अभी 4 दिन पहले मैं रात को राउंड लगा रहा था वार्ड का, लगभग 7-7:30 बजे के, एक बाइक पे जा रहा था तो उसके पीछे कुत्ते लग गए तो उसका भी पाँव काट लिया। तो मैंने तब भी ट्वीट किया है, सीएम को भी किया है, डीसी को भी किया है, डीएमसी को भी किया है, एसडीएम को भी किया है। मैंने सभी अधिकारियों को ट्वीट भी किया है और मेल भी किया है। मैंने मेल की है, बाय मेल मैंने लिखा भी समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन ये समस्या शहर से बाहर की नहीं है। पता नहीं क्यों हमारे जनप्रतिनिधि
गहरी नींद में सोए हुए हैं। ये मुद्दा तो प्रधान लेवल का है। नहीं, आप बैठे हो तो जनप्रतिनिधि तो आप भी हो, तो जनता की बात आती है, मैं भी कह देता हूँ। अच्छा सुनो थोड़ा सा, आप टोहाना के जो स्कूल है वहां पे एक बार क्लासरूम में बंदर आ गया, आपने देखा होगा लड़कियों के स्कूल में। अच्छा एक बार ये बुजुर्ग को कुत्ते काट गए, और एक बार बुजुर्ग को ही साइकिल पे था, उसको खागड़ ने टक्कर मार दी है। अच्छा अभी भी रोड पे कई बार खागड़ ऐसे खड़े होते हैं, यानी कि देखा जाए बंदर, कुत्ते और खागड़ तीनों का आतंक है। बहुत तो ये शहर को जंगल क्यों नहीं घोषित कर देते? ये शहर को जंगल, मैं वही तो कह रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधान जी से मेरी बात भी हुई है, अधिकारियों से बात, भाई आप किसके इंतजार में बैठे हो, आप टेंडर क्यों नहीं खोल कर रहे? ऐसा तो नहीं है किसी पार्षद को जब टक्कर मारेगा खागड़ तब जाके आप कुछ रोष में आओगे? ऐसा है जी, पार्षद को टक्कर मारे ना मारे हम तो रोष में है, लेकिन नहीं ऐसे इलाज तो नहीं लग रहा ना कोई। हाँ इलाज नहीं है, लेकिन संघर्ष जारी है। बंदर जो है नगर परिषद में जाके बैठ गए तब कुछ होगा। नवल जी पता क्या है, हमारा संघर्ष जारी है। मुख्यमंत्री, डीसी, एसडीएम सभी को मैंने मेल कर रखी है, और बार बार मैं कंप्लेंट डाल रहा हूँ भाई, बंदरों का, कुत्तों का और सरकारी सांडों का, सरकारी सांड है भाई, इनका कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो अन्यथा ऐसा ना हो। बहुत से मेरे वार्ड से एक बच्चा है, इकलौता बच्चा था, सुभाष, हमारे लंबा हॉस्पिटल के पास चाय की कैंटीन चलाते हैं। वो कई वर्षों पहले मतलब 2 खागड़ों की चोट में वो बच्चा बीच में आ गया। वो इकलौता बच्चा था जो वो चला गया। भाई किसी भी परिवार का जीव जाए तो देखो दुख तो बहुत बड़ा होता है। अभी हम तो ये सोचते हैं कि वो हमारे परिवार से चला गया, तभी हम इस समस्या को लेके बार बार शिकायतें कर रहे हैं। तो इसके ऊपर सभी पार्षद एकजुट नहीं है क्या? क्योंकि आप कह रहे हो पार्षद की जो हमारे चेयरमैन है वो नहीं सुनते, ऐसा कैसे है? तो कई बार हो जाता है ना कि मैं उनके नहीं, आप सभी इकट्ठे नहीं हो पार्षद? नहीं, पार्षदों में भी। चलो इस मंच से हम एक आह्वान कर देते हैं सभी पार्षदों के लिए, अगर कहोगे तो शब्द मंच की तरफ से मैं चिट्ठी भी लिख दूंगा। पार्षदों को इकट्ठा होना चाहिए। ये तो जनता का मुद्दा है, कोई मेरा पर्सनल मुद्दा नहीं है, लेकिन वही बात है ना, कुछ ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में गुट बन जाते हैं कि एक फलां गुट, एक फलां गुट, एक फलां बन गए। नहीं, मैं गुट नहीं बना, मैं अलग से ही चल रहा हूँ। तो मैं कहूँ कि राम कुमार जो है बगावत में है, राजनीति में नहीं है। बगावत में नहीं है, जनता के मुद्दों के लिए मैं पहले लड़ा हूँ और जनता के मुद्दों के लिए अब लड़ रहा हूँ। उसको वो बगावत लगाएं या भाई हमारे उनका नुकसान हो रहा है ये चीज लगाएं, कुछ भी लगाएं, चलो, लेकिन ये मैं करता रहूंगा, ये मेरा संघर्ष है। अच्छा चलो, जनता के प्रति। चलो मेरे को कहीं ना कहीं से पहले भी सुनने को, जानने को मिल जाता है, लोग भी कह देते हैं 3 बार का पार्षद और अगला जो है विधायक का चुनाव लड़ ले। या फिर इसको ये कह दें कि अगर राम कुमार सैनी को जैसे कहते हैं एक दिन का सीएम बना दें, एक दिन का विधायक बना दें, तो फिर आप क्या करोगे टोहाना के लिए? नहीं, ऐसा ना तो नवल जी अपनी सोच है इतनी। नहीं, अगर विधायक बना दे, जैसे इतने बंदे कह दिया, आप ठीक कर दोगे? ऐसा है नहीं, आप ठीक कर दोगे? मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, अगर ऐसा अवसर आता है तो बिल्कुल दिल जान से क्या मेहनत करके सारा कुछ। सबसे पहले तो हम नशे पे पाबंदी लगाएंगे, नशे पे लाइन ऑर्डर जो दुरुस्त करेंगे उसको। नशा है और जो समस्या है, जनता की समस्या है, जैसे अब मेन तो बंदरों की, कुत्तों की और आवारा उसी को मैं कह रहा हूं। आप मान लीजिए आपके पास ताकत है तो क्या क्या करना चाहेंगे? एक तो नशा, सबसे पहले नशे पे, दूसरा हमारा जो आवारा कुत्तों का आतंक है ये, तीसरा हमारा जो आवारा पशुओं का और बंदरों का ये आतंक है, चौथा हमारा जो जल भराव की स्थिति आज शहर में 40 मिनट की बारिश हुई थी लास्ट टाइम, 40 मिनट की बारिश में पूरे शहर में जल ही जल दिखाई दे। अगला मुद्दा बताइए, 4 मुद्दे बता दिए। चार मुद्दे ये आगे, और शहर में और जो भी बाकी सब शांति है, ठीक है? नहीं शायद, हाँ ठीक है। जैसे अब फैमिली आईडियो में दिक्कत आ रही है, अब किसी के नाम गाड़ी चढ़ा दी, किसी के नाम ये चढ़ा दी, वो भी तो ये बहुत बड़ी समस्या है, छोटी नहीं है। अब इलेक्शन से पहले तो सभी को अनाज दे दिया, अब जो जनमन गरीब परिवार है उनके खाते में गाड़ी आ गई, वो तो दिक्कत में है ना। और उस समय काफी लोगों को ऐसे को अनाज दिया गया जो डिजर्व नहीं करते थे, जिनके नाम उस लिस्ट में आए उन्होंने अनाज भी नहीं लिया। तो भाई ऐसा कौन सा सर्वे है आपके पास? या तो आप शुरू में सर्वे अच्छा करो, या फिर चुनाव के समय आप दे देते हो बाद में काटते हो, वो भी गलत बोलती है। राम कुमार सैनी जी, आपने बड़ी अग्रेसिव सी बातचीत होगी। अब जो हमारा मंच का नाम है पल फुर्सत के, तो ये बताइए जब आपके पास पल फुर्सत के होते हैं तब किसके साथ बिताते हैं? नवल जी, पल फुर्सत के होते ही नहीं जनता के अगर आप साथ जुड़ोगे तो फुर्सत के पल नहीं, फिर भी अगर मिल गए 2 घंटे मिल गए, जैसे मैंने मिलते नहीं सर। अगर मिल जाए 2 घंटे आपको दे दिए। हमारी ये समस्या, आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद कार्य शुरू हो जाता है, उसके बाद जैसे खेत से चारा लेके आना, तो फिर घर का करने के बाद फिर पंचायतें शुरू हो जाती है। अच्छा, आजकल जो हमारे
युवा साथी हैं, वो थोड़ा सा जैसे मनमुटाव मियां बीवी का हो गया तो साथ ही साथ ही उसको तड़क फड़क कर देते हैं। लेकिन पहले तो चलो बुजुर्ग लोग थे, समझाते हैं, पंचायतों में जाना पड़ता है, और भी बहुत सी समस्याएं, तहसील के काम हो गए, कमेटी के काम हो गए, फुर्सत के पल मिलते हैं। कई बार तो रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे भी कभी थाने में कभी मेडिकल में जाना पड़ता है, और जनता के साथ रहेंगे तो जाना पड़ेगा। फुर्सत के पल तो देखो राजनीति से बाहर जाके तो मिल सकते हैं। अभी कैसा लगा, हमने फुर्सत के पल बिताए थोड़े से? नहीं, अब भी है, आप देखो अब 3 दिन से प्लान कर रहे हैं, आपका कल भी फोन आया, परसों भी आया, अब भी मैं सीधा कोर्ट से ही आया, और कोर्ट में ही मैंने जाना है। मैंने कहा था कि मेरी मजबूरी है, मुझे भी ऐसा ही। हाँ, बस वो वही चीज है। अब भी मैं जैन साहब के पास बैठा था, वहीं से सीधा आया, वहीं जाना पड़ेगा मुझको। राम कुमार सैनी जी है, बड़े अच्छे मेरे मित्र भी हैं, और एक इकट्ठे मिलके हम लोग काम भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो एक बात इनकी, बाकी एक चीज और कहना चाहूंगा मैं नवल जी। हाँ जी। जो हमारी प्रथम टर्म थी ना पार्षद की, बहुत जोशीले पार्षद थे, उसमें आप भी थे, मैं भी था, जैन भी थे, बहुत बढ़िया उस टर्म का काम किया। उसके बाद वो जो हमने वो समय देखा है ना, उसके बाद वो चीज देखने को मिली नहीं कि वो जनता के मुद्दों के लिए लड़े, वो मिला नहीं, ऐसा मीटिंग्स में नहीं, जज्बा ही नहीं मिला। तो फिर भी राम कुमार भाई, इरादा नेक हो तो लोग अपने आप काफिले में जुड़ जाते हैं, और ये बात आज आपके सामने राम कुमार सैनी जी ने भी रखी, और हम उम्मीद करेंगे कि शहर के सभी पार्षद और सभी मिलजुल के ये एक जो पल फुर्सत के है वो एक आवाज भी है, इसको आप सुने और दूर तक पहुंचाएं, और इस आवाज पे एकजुट होने की कोशिश भी करें। राम कुमार जी, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।